दोस्तों, आज हम 1 जुलाई 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। और आपको इस चैनल पे दोस्तों डेली प्रतिदिन करंट अफेयर देखने को मिलने वाले हैं। और ये आज हमारा पहला लेक्चर होने वाला है। और आज है 1 जुलाई और हम 1 जुलाई का करंट अफेयर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देश में पहली बार मोबाइल ऐप से वोटिंग करने वाला पहला राज्य, यानी मोबाइल ऐप से वोटिंग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है आपका। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बिहार। यानी बिहार इकलौता ऐसा राज्य है यहाँ पर क्या है, मोबाइल ऐप से वोटिंग करने वाला ये राज्य बन गया है। इसी के बाद हम देख लेते हैं कि देश में तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना, यानी देश का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बना। तो कौन सा बना दोस्तों। तो ये आपका बना है त्रिपुरा। कौन सा बना है, जो क्या तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, तो त्रिपुरा बना है। इसी के अलावा बात करें कि देश का पहला पूरी तरीके से पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा था आपका, तो ये आपका था मिजोरम। ये भी आपको याद रखना है, ये भारत का क्या पहला था। और दूसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों आपका, तो गोवा। तो यानी पहले नंबर पे आपका मिजोरम है, दूसरे पे गोवा और तीसरा भी कौन सा हो गया, तो हो गया आपका त्रिपुरा हो गया। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत का पहला तितली अभ्यारण्य बना है, यानी भारत का जो पहला तितली अभ्यारण्य है वो कहाँ पर बना है, तो वो बना है आपका केरल में बना है। कहाँ पे बना है, वो आपका बना है केरल में। वहीं का दोस्तों हम बात करें कि कौन सा तितली अभ्यारण्य है, तो उसका नाम है अरलम। क्या है, अरलम। अरलम तितली अभ्यारण्य, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम देख लेते हैं भारत ने किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो किसके साथ किया भारत ने, तो दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका के साथ हस्ताक्षर समझौते पर किए हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की, यानी किसको हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा की है, तो सुशील शुक्ल को की है दोस्तों। किसको की है, यानी सुशील शुक्ल को, इनको क्या है बाल साहित्य पुरस्कार की देने की घोषणा की गई है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में पहली बार किस एक्सप्रेसवे पर एआई से संचालित एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम एटीएमएस शुरू किया। तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है, तो ये द्वारका एक्सप्रेस के लिए। किसके लिए, द्वारका एक्सप्रेस के लिए ये शुरू किया गया, जिससे क्या एआई से क्या है ट्रैफिक को मतलब क्या है देख रेख किया जाएगा। तो किस कहाँ पे शुरू हुआ है, तो द्वारका एक्सप्रेस में शुरू हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया दोस्तों, ये आपका मनाया गया 28 जून को। कब मनाया गया, ये मनाया गया आपका 28 जून को। वहीं 5 जून की बात करें तो 5 जून को क्या मनाया जाता है दोस्तों, तो विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और वहीं 21 जून को क्या मनाया गया दोस्तों हाल ही में, तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। क्या है, योग दिवस। तो 21 जून को आपका योग दिवस मनाया गया और 5 जून का आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। और राष्ट्रीय बीमा जागरूकता दिवस कब मनाया गया, तो ये आपका मनाया गया 28 जून को मनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं कि किस राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत में बेटियों के विवाह कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडन योजना को मंजूरी दी। कौन सी योजना को, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडन योजना को मंजूरी दी। तो किस राज्य ने दी, तो आपको याद रखना बिहार ने दी है। किसने दी है, बिहार ने दी है। इसके बाद दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया। तो कहाँ बनाया गया है, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे वहाँ पर बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पे वहाँ पर बनाया गया। और ये क्या है, भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है। इसके बाद हम देख लेते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होगा। तो कहाँ पे होगा दोस्तों, तो ये होगा आपका नवंबर में होंगे। कब होंगे, नवंबर में। और कहाँ पे होगा, ये होगा जयपुर में होगा। और जयपुर कहाँ था दोस्तों, ये आपका था राजस्थान। यानी नवंबर महीने में जयपुर में क्या है आयोजन इसका होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ देश विदेश के करंट अफेयर भी देख लेते कि पहला उड़ने वाला रोबोट लॉन्च किया तो किसने किया है, तो इटली ने किया है। किसने किया है, इटली ने किया है। अगर इसके नाम की बात करें तो क्या, आयरन कप MK3, यानी आयरन कप MK3 इसका नाम है ये। और ये क्या है, उड़ने वाला रोबोट है दोस्तों। इसको लॉन्च किसने किया है, तो इसको इटली ने किया। फिर किस देश में वार्षिक कटारगामा एसाला महोत्सव शुरू हुआ है, तो कहाँ पे हुआ है, तो ये आपका हुआ है श्रीलंका में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, तो आपका श्रीलंका में हुआ है। फिर किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ सहयोग को निलंबित कर दिया, तो किसने कर दिया, तो ये आपका ईरान ने कर दिया। किसने कर दिया, तो ये आपका ईरान ने कर दिया। और यहीं पे दोस्तों हमारा वीडियो आज का समाप्त होता है। और आपको प्रतिदिन दोस्तों करंट अफेयर के वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।